एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी के पेपर में इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पेपर में मेजरमेंट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क हम देख रहे थे बच्चों, जिसके चार मैंने पार्ट आपको बता दी हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन देख रहे हैं जिसके अंतर्गत जो है हमें ये समझ आएगा कि किस प्रकार से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होती है और साथ ही किस प्रकार से जो है कैपिटल गेन क्रिएट होता है एंड देन रिटर्न कैसे होता है। रिटर्न मतलब कैपिटल गेन कैसे क्रिएट होता है बच्चों, सेल्स वैल्यू में से उसकी जो है कॉस्ट वैल्यू माइनस की जाए। तो इन्वेस्टमेंट्स ये जो शेयर्स हैं ये भी हमारे जो है कैपिटल गेन में आते हैं, तो उनकी जो वैल्यू होती है सेल्स और कॉस्ट की वैल्यू, उन दोनों के डिफरेंस को हम जो है कैपिटल गेन मानते हैं। और कैपिटल गेन प्लस जो है आपके पास जो डिविडेंड आपको मिल रहा है, दोनों को जोड़ करके ये रिटर्न कहलाता है कि टोटल आपको कितना फ़ायदा हुआ उन सिक्योरिटीज़ को खरीदने से। तो ये है। और अगर आपको रिटर्न पीरियड में अपना बेनिफिट निकालना है तो रिटर्न अपॉन जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंटू 100 करेंगे तो उसका जो है आपके पास में परसेंटेज रेट आ जाती है कि किस प्रकार से आपको फ़ायदा हुआ है। तो ये अपन इस क्वेश्चन में जो है इसको समझने जा रहे हैं कि किस प्रकार से इसको श्री राम को बेनिफिट हुआ है। श्री राम ने जो है स्टॉक्स खरीदे हैं 5 तरह के क ख ग घ घ पाँच कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट किया है और शेयर्स खरीदे हैं, 100 शेयर खरीदे हैं जिनकी वैल्यू आपको दे रखी है। क कंपनी के शेयर 250 रुपये का परचेज है और ख का 180 का, इस प्रकार से दिया है आपको। श्री राम ने 1500 में दलाली के भी दिए हैं और वर्ष 2009 में श्री राम को जो लाभांश और बोनस प्राप्त हुआ वो देखिए बच्चों इस प्रकार से इसको प्राप्त हुआ है। तो क कंपनी ने उसको लाभांश दिया 1:2 के शेयर में, ठीक है, और बाकी सबका नहीं मिला है। और इसी प्रकार से जो है 2010 में श्री राम ने सभी का निम्न मूल्यों पे सेल भी कर दिया उसने। तो कंपनी का नाम दे रखा है आपको और आपको उसकी जो है सेल वैल्यू दे रखी है क ख ग घ इनकी किस प्रकार से जो है बाजार मूल्य जो है इनका है वह सेल करने की वैल्यू जो आपको दे रखी है। और इसने जो है दलाली भी दी है सेल करने पर। तो आपसे ही चाह रहा है कि बताइए प्रत्यय की गणना करनी है आपको, रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट की गणना करनी है और अपने होल्डिंग पीरियड कौन सा कहलाएगा, जब से इसने खरीदा जनवरी 9 से लेकर के इसने जब इनको सेल किया जनवरी 10 तक का, ये इसका होल्डिंग पीरियड कहलाएगा 1 जनवरी से लेकर के जनवरी 10 तक का। इसमें उसके जो है अंशपत्रों में किस प्रकार से उसने विनियोग किया है और उसका बेनिफिट हुआ, ये हम देख रहे हैं इसमें। तो अब आपने देखा कि क्वेश्चन में दे रखा है आपको परचेज प्राइस आपको निकालनी पड़ेगी। तो परचेज प्राइस जो है वो कितनी है, 100 शेयर की वैल्यू है, 250, 180, 80 ये करके आपकी टोटल वैल्यू 1,01,000 होती है। 1500 आपने दलाली के दिए तो 1,02,500 शेयर्स की कॉस्ट वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। चलिए कॉस्ट वैल्यू के बाद में अगर हम डिविडेंड देखते हैं तो डिविडेंड आपको जो है दे रखा है कितना डिविडेंड मिल रहा है शेयर्स पे, है ना। डिविडेंड आपको जो है इस क्वेश्चन में दिया हुआ ये वाला लाभांश 300, 290, 450, 500 और 600 के हिसाब से आपको लाभांश जो है उसमें दिया गया है। 300, 290, 450, 500 और 600 ये टोटल आपको लाभांश मिला 2,140 रुपये का। और बोनस अंश कैसे दिए इसको, ये देखिए बोनस अंश का जो रेशियो दिया आपको क्वेश्चन में, देखिए 1:2 के रेशियो दिए, यानी जिसके पास 1 शेयर उसको 2 बोनस शेयर मिले हैं। तो बोनस अंश जो है कंपनी में आपके कितने हो गए, 50 शेयर आपको बोनस शेयर भी मिल गए, 2 के बदले में 1 मिला है। तो कुल अंश पत्र आपके जो है 100 ऑलरेडी है का कंपनी में और 50 हो गए, नहीं अब आपके 150 शेयर है, ठीक है। इनकी सेल वैल्यू कैसे निकालेंगे ये आपको क्वेश्चन को देखना है। इसमें जो आपको दे रखा है बाजार मूल्य, तो 275 जो है शेयर की संख्या से 100 से इसको गुणा करते जाइए और जो है, लेकिन अब आपको भी ध्यान रखना है कि क्या कंपनी में आपको 50 शेयर बोनस शेयर और मिले थे, तो 100 शेयर ऑलरेडी थे और 50 और मिल गए तो 150 शेयर आपके होते हैं। बाकी का उसके बाद ख ग और रण में 100 शेयर ही आपके, ठीक है। इनको आपकी जो सेल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ये देखिए ये सेल वैल्यू दे रखी है 275, 240, 108, 200, 400, इनसे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपकी टोटल सेल वैल्यू हो जाएगी। सेल वैल्यू आती है 1,36,000, 1,36,050, ठीक है। दलाली माइनस करिए आपने, इसमें सेल करने पर दलाली आपने दी है तो आपको जो है विशुद्ध बिक्री नेट सेल आपकी होती है 1,34,185। मैंने आपसे कहा था कि अब हम कैपिटल गेन निकालेंगे तो सेल वैल्यू में से कॉस्ट वैल्यू को माइनस करिए। सेल वैल्यू आपकी 1,34,185 और कॉस्ट है 1,02,500, तो 1,02,500 को उसमें से घटाइए तो आपके पास में आपका कैपिटल गेन आ गया 31,685 का। ये देखिए ये आपका आ गया 31,685 आपको जो है ये आ गया आपका कैपिटल गेन। और आपके लाभांश कितना था 2,140 का, तो दोनों को जोड़ लीजिए तो 33,825 आपका जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। और 33,825 रिटर्न अपॉन जो है इन्वेस्टमेंट वैल्यू से रेशो निकालें तो कितना आपका रेशो रहता है इसका 33% रेशो रहता है
इंटू 100 करेंगे तो ये 33% के हिसाब से जो है आपको इस पर रिटर्न इन शेयर्स पे मिला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो कि 90% आप लोगों ने पहले इस तरह की चीज़ें समझ रखी हैं। आपको कैपिटल गेन आता है, आपको डिविडेंड निकालना आता है, उनको ऐड करके आपको प्रत्यय रिटर्न, नई चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी है कि भाई कितना रिटर्न मिला तो उन दोनों को अपन यहाँ पे ऐड किया है। बाकी बहुत कुछ चीज़ें, सेल वैल्यू निकालना आपको आता है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस निकालना आता है, दलाली कैसे पे करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर कैसे मिलते हैं, सब आपने जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है, उसी का रिपीटेशन है। और आपको जो है अच्छे से इसके क्वेश्चंस करने होंगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।